हेलो एवरीवन, क्रंची एग्जामिन मैं अंजलि चौधरी। आज मैं आपके लिए स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड टॉपिक लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था और इससे पहले मैंने आपको स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सिखाया था। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आइए हम यहाँ देखते हैं डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर देती हूँ। इधर देखिए, अगर हमारा 10 का स्क्वायर है 100 मीन्स 100, तो ये हमारा 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है। 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा नंबर है 32 की स्क्वायर और इसका स्क्वायर है 1024, तो इसमें हमारे 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो आइए अब हम यहाँ देखते हैं कि हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। हमने कोई एग्जांपल लिया 529। ठीक है, 529। ठीक है, अब हमें इसका क्या फाइंड करना है? हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। जब हम डिवाइड करते हैं तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हम इसी सिंबल का यूज करेंगे, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे कि ये सिंबल ऐसे हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो हम करते हैं, ये देखिए हमने यहाँ फॉर्मेट बनाया छोटा सा। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा 529। अब मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम पहले बैक साइड से पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर कर देती हूँ। जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम हमेशा वंस प्लेस से डिजिट को पेयरिंग करते हैं। जैसे इसमें 3 डिजिट है, 3 डिजिट है ही, अभी किसी ना किसी का तो स्क्वायर होगा, तो हम बैक साइड से इसको पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के लिए हम इस पे बार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बार। हमने 2 डिजिट्स का पेयर बनाया। अब ये तो सिंगल है तो सिंगल बार कर दो, ये डबल हो गया। ठीक है, अब यहां से हमारी पेयरिंग होती है, तो हम डिवाइड करेंगे यहां से। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 5 है। तो अब आप ये जनरली रिमाइंड कीजिए कि 5 से छोटा या 5 से बड़ा कोई स्क्वायर है जो किसी नंबर के बीच में आता है? अगर आप 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 और 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9, तो 2 के स्क्वायर से बड़ा है और 3 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो हम छोटा वाला लेते हैं। ठीक है, हम लेंगे 2। हम यहाँ लिखेंगे 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ लाइन खींच दीजिए डिवाइड की तरह, जैसे हम डिवाइड करते हैं। हमने लाइन खींच दिया है। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए। 5 - 4 इट इज 1। ठीक है, अब हमने ये तो यहाँ लिख दिया। अब हम इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे। 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब हम इन दोनों डिजिट को एक साथ उतारेंगे। एक एक करके नहीं उतारेंगे जैसे हम डिवाइड में उतारते हैं, क्योंकि ये हमारा पेयर है, तो हम पेयर को एक साथ उतारेंगे। ठीक है, कपल कह सकते हैं आप इसे। अब हम 4 के साथ में एक ऐसी डिजिट रखेंगे और ऐसी डिजिट रखेंगे जिससे उसी डिजिट से अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये नंबर आ जाए। अब यहां देखिए आप। ठीक है, अगर हम 4 के साथ 2 रखते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 4 के साथ अगर हम 3 रखेंगे तो हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ अगर हम 4 रखेंगे तो हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84। छोटा है बट इसके इक्वल नहीं है। देखते हैं अगर इसके इक्वल आता है तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये एकदम करेक्ट आ गया, तो हम इसी को ले लेते हैं। तो हम एक 3 यहाँ लिखेंगे, इसी 3 को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 1 2 9। अब इसको माइनस कर देंगे, इट इज 0 और हमारे आंसर क्या आ गया? 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 529। ये हमारा आंसर आ गया। हम ऐसे डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। हम यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, हमने 3 डिजिट लिया था, अब हम एक 4 डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, हम इसी को ले लेते हैं 1024 को यहाँ करते हैं हम। ठीक है, 1024। ओके, तो 1024
पहला हम इसको फॉर्मेट में बंद करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे बैक साइड से। 1s 10s का पेयर बन गया, इसमें इसका भी पेयर बन गया, सिंगल नहीं है। अब सिंगल नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों को साथ में लेंगे। अब आप एक नंबर रिमाइंड कीजिए जिसके स्क्वायर में 10 आता हो। तो हम देखते हैं 10 हमारा कहाँ आता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 9 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 16 होगा, और 10 तो 9 और 16 के बीच में आता है। तो हम क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे। क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे। हम यहाँ रखेंगे 3 3 9, इसको माइनस करेंगे, 10 - 9 इट इज 1। अब हम कंप्लीट पेयर उतार लेंगे 124, और अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो गया हमारा 6। अब हमें 6 के साथ कोई ऐसी डिजिट चाहिए जिससे उसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 124 आ जाए। अब हम यहाँ चेक करते हैं ये चीज, ठीक है। अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 6 का अगर हम 3 रखेंगे तो हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हम देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये तो फर्स्ट डिजिट में ही आ गया। तो हम यहाँ क्या रखेंगे 2, और 2 से ही मल्टीप्लाई करके हम यहाँ निकालेंगे 144, और उस 2 को हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। इसमें हमारा ये आंसर था, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे माइनस, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0। तो ये आ गया हमारा 32। तो 32 जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 1024 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये है हमारा डिवीजन मेथड, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमने एक एग्जांपल और ले लिया है 729। अब हम इसका फाइंड करते हैं, ठीक है। पेयर बना लिया हमने सिंगल सिंगल। 7 किसके आता है इसमें, 2 से 4 के बाद में आता है, 9 के पहले आता है, तो हम 2 लेंगे, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे 3, पेयर उतार लेंगे। अब हम किसी ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे जिसमें हमारा मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 से करते हैं, ठीक है, 47 × 7 करते हैं तो 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, 7 4 ज़ा 28 + 4 32, ठीक है। तो यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ भी 7 रखेंगे, 329, एंड ये हो गया हमारा 0, ठीक है। तो हमारा क्या आया, 27 का स्क्वायर क्या है 729, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें एक ऐसी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपको ये सब पता ही है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9 होता है, और अगर इसे हम 4 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा 9999, ठीक है। अब हमें इसे चेक करना है क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम इसे चेक करते हैं, लेकिन हमें चाहिए ग्रेटेस्ट। अब हमें ये मिल गया तो पहले हम इसको चेक करते हैं, फिर इससे जो नंबर बनेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। हमने 999 को रखा, अब हम यहाँ से काउंट कर, इसका हमने पेयर बनाया 9999 पेयर हो गया, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा सीधा 99 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 99 आना चाहिए। अब 99 तो आ नहीं सकता, लेकिन हाँ 9 9 जा 81 जरूर आ सकता है, और 10 10 सा 100 होता है। तो 9 9 जा 81, माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब हमने ये पेयर उतार लिया यहाँ पे 9 और 9, डबलिंग पेयर उतार लिया हमने, इन दोनों को प्लस कर लिया, ये हो गया हमारा 18। अब हमें यहाँ पे कोई वैल्यू रखनी है जिससे हमारे कंप्लीटली कट हो जाए, ठीक है। तो 189 का हम मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, बिकॉज 9 9 है, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 8 जा 72, 72 + 8 इट इज 80, 0 8, कैरी 9 1 जा 9 + 8 17, ये हो गया 1701। अगर हम 189 की जगह मल्टीप्लाई, अब हम इसे आगे नहीं कर सकते, हमारा 190 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें यही लेना पड़ेगा। तो 189 जा 1701, हम इसको माइनस कर देंगे, हमारा रिमाइंडर आएगा 198।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस ग्रेटेस्ट डिजिट में से अगर हम 198 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या 1 0, इट इज 8, इट इज 9, हमारा नंबर आता है 9801। मीन्स ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पर। देखिए, अब हमें यहाँ फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय डेसिमल। हम डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, ये भी बहुत इजी है, बस आपको लग रहा है कि इसमें डेसिमल है। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से फाइंड करते हैं। हमें फाइंड करना है 17.64 का, हमें फाइंड करना है 17.64, इट इज अ डेसिमल। ठीक है, अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है हमें इसे स्क्वायर रूट में तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब हम इसका फाइंड करते हैं। इसको भी हम सेम फॉर्मेट में रखते हैं, सेम फॉर्मेट में रखते हैं 17.64। ठीक है, इसकी भी बार बनाते हैं हम, डबल डिजिट नंबर, डबल डिजिट पेयर बना दिया हमने इसका। अब 17 से पहले किसी का कोई स्क्वायर आता है? 4 का आता है। 4 4 जा 16, माइनस किया, क्या आया? 1 आया। ठीक है, 1 तो आ गया। अब हम इस पॉइंट का क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को ऊपर पहुंचा देंगे, सेम एज डिवाइड, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 8 हो जाएगा। हमें यहाँ कोई नंबर चाहिए, हम पहले इसको उतार लेंगे। हमें कोई नंबर चाहिए जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो आप कोई ऐसा नंबर गैस कीजिए कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। अगर हम 82 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। 2 यहाँ रखेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 ही रखेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 164, ये हो गया 0। तो आंसर हमारा है क्या आया? 4.2। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा? 17.64। ठीक है, ये हो गया। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जस्ट लाइक हम ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 12.25। ठीक है, इसको करते हैं, फॉर्मेट में रखा 12.25, हमने पहले इसका पेयरिंग बना लिया। ये बार आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, ये इससे आपको इजी हो जाएगा फाइंड करना। ठीक है, 12 से पहले किसी का परफेक्ट स्क्वायर आता है? 3 आता है, लेकिन 4 का बड़ा है। 3 3 जा 9, माइनस करेंगे, 12 माइनस 9, इट इज 3 पॉइंट, ऊपर पहुंचा देंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा। अब हमें यहाँ कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके, तो क्यों ना हम 5 ले लें। अगर हम 65 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 6 जा 30 प्लस 2 325, तो ये कट हो गया, यहाँ 5 रख देंगे, ये 325 हो गया, माइनस करो, 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा 3.5 का कंप्लीटली स्क्वायर है 12.25। ठीक है, दैट इज फॉर इजी। ठीक है, अब हमने यहाँ सीख लिया कि हम डेसिमल से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं एक्सरसाइज से, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 4 6.4 से लिया है। मैं आपको क्वेश्चंस रीड करा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये मेरी बुक है, काफी पुरानी बुक है। ठीक है, देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square। हमें कोई ऐसा छोटे से छोटा नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर कोई 5 है, ठीक है 5 है और हमारा परफेक्ट स्क्वायर 4 है, तो 1 हमारा एक लीस्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, और हमें इसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो आइए हम कोई भी ले लेते हैं, यहाँ से कुछ भी पिक कर लेते हैं, 825 ले लेते हैं। ठीक है, 825। देखिए, हम क्वेश्चन लेते हैं 825।
25, 825, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। हमें एक लीस्ट नंबर चाहिए जो इसमें से माइनस करके वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मेट में रख दें 825, ठीक है। हम पहले इसका पेयर बनाते हैं, हमने इसका कपल बना दिया, कपल पेयर बना दिया। अब 8 से पहले कोई स्क्वायर है हमारा, 2 का स्क्वायर है, 3 का बड़ा है, 2 2 जा 4, माइनस करने पे क्या आएगा, 4 आएगा। हम यहाँ इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 4 आ जाएगा, 25 को नीचे ले लेंगे, ठीक है, इट इज 4। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिससे हमारा 425 कैंसिल हो जाए, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 420 अगर हम 5 रखते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 से 25, कैरी 2, 5 4 से 20 प्लस 2, इट इज 225, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा है। अगर हम 48 लेते हैं, इंटू 8 करते हैं, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6, इट इज 384। ये थोड़ा सा नियर है। हम एक नंबर और देख लेते हैं यहाँ पे, 49 इंटू 4, 49 इंटू 9, 9 9 जा 81, कैरी 8, 4 9 जा 36, 36 प्लस 8, इट इज, ये ज़्यादा हो गया तो हमारे लिए ये सुटेबल है। तो यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे हम, ठीक है। हम 8 रखेंगे और हम यहाँ इसको रख देंगे, माइनस करेंगे, 1, 12 में से 8 क्या 4, ये 0, क्या आया हमारा रिमाइंडर, हमारा आया 41। तो रिमाइंडर तो हमारा आ गया 41, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस 825 में से 41 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 784। अब आंसर तो आ गया हमारा, माइनस करने पर ही तो हमें स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा 784। अब हमें ये भी तो चेक करना है, क्या ये इसका रियली में स्क्वायर रूट है, क्या ये रियली में परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ फॉर चेक करना है, ये आपको फेयर नोटबुक में भी चेक करना ही है, ठीक है। 784, इसको भी हम रखेंगे फोल्डर में। इसका पहले हम इस बार लगाएंगे, इसको फाइंड करेंगे, 2 का स्क्वायर से हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस करने पर 3 आएगा, 84 उतार लीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। यहाँ एक हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इसको बीट कर दे। तो अगर हम यहाँ पर 48 से 8 ही लेते हैं, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6, 384, कम्प्लीटली कैंसिल हो गया है, ठीक है। 8 हम रखेंगे, ये हमारा क्या हो गया 0। आंसर हमारा क्या आया, आंसर आया हमारा 28, मीन्स 28 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 28 हमारा एक नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 784 है। मीन्स ये चीज़ हमने आज चेक भी कर लिया, हमने 25 का स्क्वायर रूट फाइंड किया था जिसमें हमारा रिमाइंडर बचा था, हमने रिमाइंडर को नंबर से माइनस कर दिया तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब ये तो था सब्ट्रैक्शन का केस, ठीक है। अब हम एक एडिशन का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें ऐड करना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस रीड करा देती हूँ, ये भी आप ही की एक्सरसाइज, आप ही की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन 5, फाइंड द लीस्ट नंबर, वेट, आप क्वेश्चन 4 को इसी मेथड से कंप्लीट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स यहाँ तो हमें माइनस करना था, यहाँ हमें एक लीस्ट नंबर प्लस करना है जिससे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो हम यहाँ कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हम ले लेते हैं 1750, तो 1750 हम एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको फोल्डर में लगते हैं 1750, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसका बार लगाते हैं हम, ठीक है। अब हम बार लगाने से पहले देखते हैं ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर्स के से बड़ा है, 4 के परफेक्ट स्क्वायर से बड़ा है। 4 4 जा 16, माइनस करने पे क्या आएगा 1, 5 0 उतारेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इट इज 8, ठीक है। अब हम हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो उसको डिवाइड कर दे। तो अगर हम 8 के साथ अगर हम 2 रखते हैं, इंटू 2 करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये तो ज़्यादा है। 8 के साथ अगर हम 1 रखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 81, तो हमें छोटा ही लेना पड़ेगा, तो 1 रखेंगे, ठीक है। 81 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 69, ठीक है। अब 69 तो आ गया। अब हमें यहाँ क्या करना है,
अब ये जो है हमारा 41 के स्क्वायर से तो बड़ा है, ठीक है, और 42 का स्क्वायर हमारा 1764 होता है, 42 की स्क्वायर ये होती है, ठीक है। अगर हम 42 की स्क्वायर में से 41 की स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 14, ठीक है। और अगर हम इस 14 को इसमें प्लस करेंगे, मीन्स 1750 में अगर हम 14 को प्लस करते हैं तो वी विल गेट 1764, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या आंसर मिल गया, हमें रिमाइंडर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें सब्ट्रैक्शन के केस में रिमाइंडर चाहिए होता है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, तो स्क्वायर रूट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऐड करने से एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मीन्स हमें इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करना है, कोई छोटे से छोटा ऐसा नंबर ऐड करना है जिसे ऐड करने से हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें वो यहाँ नंबर मिल गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आप ही के एक्सरसाइज का लिया गया है बट मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू प्लांट्स in such a way that the number of rows and the number of columns remain same। मीन्स क्या है, एक गार्डनर, एक माली है, उसके पास 1000 पौधे हैं, उसको 1000 पौधे इस तरीके से लगाने हैं कि हर रो में उतने ही पौधे हों जितनी की रोज हो, मीन्स रोज और कॉलम उसको इक्वल चाहिए, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, तो हमें एक छोटे से छोटा नंबर चाहिए जिससे हम इसमें ऐड करके, उस नंबर को हम इसमें ऐड करके एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकें, या फिर हम कुछ ऐसा वे तैयार कर सकें जिससे उससे हमारी रोज भी इक्वल हो जाए और हमारे कॉलम्स भी इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे पास प्लांट्स कितने हैं, इट इज 1000, ठीक है। अगर हम पहले इसको चेंज करते हैं, ठीक है, हम पहले इसको चेंज करते हैं, हम इसके स्क्वायर रूट निकालते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कितना है। फॉर्मेट में रखा हमने इसको, इसका हमने कंप्लीटली पेयर ले लिया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 10 से पहले क्या आता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर आता है, 3 3 सा 9, माइनस करेंगे 1 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 6 आएगा। हमें यहाँ कोई नंबर चाहिए, हम यहाँ 00 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए या तो वो 100 के इक्वल आ जाए या फिर वो 100 से छोटा आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 61 इंटू 1 इट इज 61, 62 इंटू 2 इट इज 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, ये ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब हमें 61 लेना है, तो 1 रखेंगे, अभी 1 रखेंगे, दैट इज 61, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 39 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए रिमाइंडर तो आया हमारा 39, ठीक है। अब ये 31 के स्क्वायर से तो बड़ा है, 31 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन 32 के स्क्वायर से छोटा है। अगर हम इसके स्क्वायर से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा 24 आएगा, क्या आएगा, 24। अगर इसी 24 को अगर हम इसमें प्लस करेंगे, 1000 में अगर हम 24 प्लस करेंगे तो यह आएगा हमारा 1024, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या है, ये है परफेक्ट स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 24 हो गया। हमें 24 ऐसे प्लांट्स की जरूरत है जिससे हम इस 1000 प्लांट्स में ऐड करके एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं और रोज और कॉलम्स को भी इक्वल बना सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास यहाँ खत्म हो गई है, चैप्टर हमारा 6 फिनिश हो गया है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर 7 लेकर आएंगे। उससे पहले आप इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है देन आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको क्वेश्चन वाइज अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, ठीक है। मैं आपको फुली एक्सरसाइज करा दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, एंजॉय योर स्टडी एंड प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब ऑल्सो, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू क्लास।